erotism is a part of it. ये सब एक ingredients हैं which are जब जो उसके साथ ऐड होते हैं. कहानी अगर आप देखें तो एक्चुअली जैसे अभी आप लोगों ने ट्रेलर देखा तो कहानी इज़ नॉट ओनली अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी. कहानी वी टॉक अबाउट अ गर्ल जो एक बच्ची डूब के मरती है, उसके पिता को वापस दिखने लगती है. वी आर नॉट टॉकिंग और वी नॉट इवन डिस्कसिंग अबाउट सेक्स इन द फिल्म. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिज़ायर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. जब आपकी डिज़ायर्स आपको उस लेवल पे पुश करती हैं दैट योर इनर हिडन डार्क साइड कम आउट एंड व्हाट इट लीड्स टू. और मेरे ख्याल से थोड़ा सा शैतान तो सबके अंदर रहता ही है. जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाउंड्री क्रॉस कर जाता है, वहीं पे मुश्किल आती है. अब दोनों अपने बॉन्डिंग के बारे में बताइए. सेट पे किस तरीके का माहौल होता था? कभी वहाँ भी हॉन्टेड टाइप कुछ फील हुआ आप लोगों को? अब एक्चुअली सेट पे माहौल तो इट वाज क्वाइट बहुत एनर्जेटिक था, बहुत मज़ेदार था. हॉन्टेड इसलिए था कि उस पर भी मैं आता हूँ. तो मज़ेदार तो वो बहुत था. मतलब आप सोचिए कि जैसे अभी एक आधा सवाल आएगा तो मैं जवाब पहले ही दे देता हूँ कि बोल्ड सीन करना, सब करना. उसमें तो क्या होता था कि हम लोगों का ये सीन होता, जैसे कट होता था, अरे यार कैमरा पे कैसे लग रहे हैं. आपका ध्यान ये नहीं होता है कि आप एक इरोटिक सीन कर रहे हो, किसिंग सीन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिकॉज आपके लिए वो सीन है. आप सोच के नहीं आए हो कि क्या करना है आपने. आपके पास एक शॉर्ट डिवीजन होती है, एक प्लानिंग होती है. जैसे आपको पता है, हाँ यार ये हूँ मैं, इधर 2 इंच पास एक थर्मोकोल लेके खड़ा है, 1 फीट दूर कोई एक ब्लैक क्लॉथ लेके खड़ा है. सो आप एक कैरेक्टर को निभा रहे होते हैं. वहाँ पर कोई केमिस्ट्री नहीं चल रही होती है. देयर इज नो केमिस्ट्री हैपनिंग व्हेन यू आर इवन किसिंग योर को-स्टार बिकॉज यू आर सो कॉन्शियस about the fact that there is a light, there is an angle, you have to move according to that. So that's completely, I mean, what should I call it? कुछ रियल स्टोरी भी ली गई है, तो किस तरह की, कहाँ से ये रियल स्टोरी ली गई जो मूवी को बताती है अपने आप? एक्चुअली ये कहानी थी एक लड़की की, एक पुणे में जो पढ़ रही थी. एक उसकी हॉस्टल के ऊपर कहानी थी जो एक पेपर में आई थी. And then director read that and he was quite attached to it. He started doing a lot of study and everything about it. Then उसके बाद जब इस फिल्म को उन्होंने अडेप्ट किया, then we had a full characterization कि वो लोग कैसे थे और कैसी चीज़ें थी and how we have to change it. हम नाम नहीं ले पाएंगे because of some reasons कि कौन था, कैसे था. She's fine now. She's okay. She's back to her life now. So yeah. So it is pretty much inspired from what happened to her then. जो पैरानॉर्मल एलिमेंट्स है, वो पैरानॉर्मल एलिमेंट्स शी हैज़ फेस्ड इन अ रियल लाइफ, और कैसे उसकी फैमिलीज, फ्रेंड्स, सब चीज़ें इफेक्ट, एवरीवन गॉट इफेक्टेड. तो उस चीज़ को लेके ये पूरा ईशान ने स्टडीड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस गर्ल. एंड इस फिल्म में जब मानव, स्पेशली द कैरेक्टर दैट ही इज प्लेइंग, सो बेसिकली इट इज़ अ लॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस गर्ल्स लाइफ. आपसे एक बार दोबारा सवाल करना चाहूँगा. इस तरह की जो फिल्में हैं पहले भी आ चुकी हैं, रिवेंज के ऊपर आ चुकी हैं, मॉन्स्टर्स के ऊपर आ चुकी है, तो किस तरह से डिफरेंट मानी जाएगी आपकी मूवी? देखिए ये आपने वो बात बोली जो मैं शायद आगे बताने ही वाला था. बेसिकली हम लोग जब भी पैरानॉर्मल या कोई चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो सडनली हमारा पहला एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई अभी तो कोई छत पे उल्टा चढ़ने वाला है और कोई अभी उड़ने वाला है और दुनिया भर की ताकत उसमें आ गई है. बट अगर आप केस स्टडीज़ देखें और रियल लाइफ इंसिडेंट जो हम लोगों ने काफ़ी स्टडी की है, सब चीज़ें की है, हम लोगों ने उसे बहुत एक ह्यूमनली टच में रखा है. अभी हम सब दर्शकों के बीच में अगर कोई भी अगर ऐसा होगा वो इफ़, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, आई एम जस्ट सेइंग, इफ़ समवन इज़ बीइंग पोजेस्ड बाय समवन, और या किसी की आत्मा किसी के शरीर में आती है, अगर कोई मानता है तो देखिए ये मानने ना मानने वाली. आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए मैं इन चीज़ों में थोड़ा मानता हूँ. ओके, ठीक है. अगर मुझे लगता था कि अगर मैं इसको बिल्कुल ही नहीं मानूंगा तो शायद मैं ये किरदार भी नहीं कभी कर पाऊंगा. क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई हेड आई ऑलवेज फील कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूँ. बट क्योंकि मैं मानता हूँ तो मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊंगा. एंड यू? Pretty much. It's very scary.